नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। कि बहुत बड़ी खबर अभी अभी ट्वीट किया गया श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से। एक बहुत बड़ी खबर है, पूरे देश के लिए ये खबर बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोविड महामारी को देखते हुए श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा जो अभी तक यात्रा को लेकर पंजीकरण किया जा रहा था, उस पंजीकरण को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। जी हाँ, बहुत बड़ी ब्रेकिंग है ये। एक श्री अमरनाथ यात्रा का जो पंजीकरण है उसे अब स्थगित कर दिया गया है बोर्ड द्वारा, और ये ट्वीट करके ये जानकारी दी गई है श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा। और उसमें कहा गया है कि देश भर में कोविड महामारी जिस प्रकार से फैल रही है उसे काबू करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसी के तहत फिलहाल जो है अस्थायी रूप से श्री अमरनाथ यात्रा का जो पंजीकरण अभी 2 ही अप्रैल को शुरू किया गया था, उस पंजीकरण को आज जो है स्थगित कर दिया गया। यानी कि अब जब तक कोई नया निर्देश नहीं आता है तब तक श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर पंजीकरण नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ी खबर है। पूरी देश की आस्था श्री बाबा बर्फानी अमरनाथ से जुड़ी हुई है, और जिस प्रकार से देश में कोरोना महामारी फैल रही है, ऐसे में इसको देखते हुए यात्रा का पंजीकरण फिलहाल जो है स्थगित कर दिया गया है। कहा गया है कि सस्पेंड किया गया है इसको टेम्पररी बेसिस पर। लेकिन ये ऐसे अनुमान पहले ही लगाए जा रहे थे कि जिस प्रकार से देश में लगातार रिस्ट्रिक्शन बढ़ रही हैं, कहीं लॉकडाउन लगाया जा रहा है, कहीं 50% की कटौती की जा रही है, कहीं कहा लॉकडाउन महसूस किया जा रहा है, नाइट कर्फ्यू हैं, ऐसे में अमरनाथ यात्रा होगी या नहीं होगी। लेकिन इसी बीच कुछ दिन पहले एक ट्वीट आया, उसमें कहा गया था कि अमरनाथ यात्रा जो है वो उस पर उसी यात्री को जाने दिया जाएगा जो कि जिसकी की रिपोर्ट नेगेटिव आएगी, कोविड-19 की रिपोर्ट नेगेटिव आएगी, उसी को ही अमरनाथ यात्रा पर जाने दिया जाएगा। लेकिन अब जिस प्रकार से लगातार देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, 3 लाख का आंकड़ा प्रतिदिन जो है कि कोविड क्या पार हो चुका है। और आपको बता दें कि श्री अमरनाथ यात्रा जो कि 28 जून से शुरू होकर 22 अगस्त तक चलनी थी, अभी ये यात्रा होगी या नहीं होगी इस पर तो कोई साफ नहीं है, लेकिन ना ही इस पर कहा गया है कि यात्रा नहीं होगी। लेकिन जिस प्रकार के हालात देश में बनते जा रहे हैं और आज यात्रा का पंजीकरण जो है वो रोकना पड़ा है, कहीं ना कहीं ये इस तरफ इशारा ज़रूर कर रहा है कि अमरनाथ यात्रा पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कहीं ना कहीं यात्रा को स्थगित करने का भी ये एक संकेत नज़र आ रहा है, क्योंकि यात्रा का पंजीकरण रद्द करने का सीधे शब्दों में अर्थ यही है कि ना तो श्रद्धालु अधिक मात्रा में पंजीकरण करवा पाएंगे, अब जिनका पंजीकरण हो चुका है वो यात्रा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये भी अभी साफ नहीं किया गया। लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें एक बहुत बड़ी खबर श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा ट्वीट करके जानकारी दी गई है, जिसमें कहा गया है कि श्री अमरनाथ यात्रा को लेके जो पंजीकरण 2 अप्रैल से शुरू किया गया था उसे आज तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है। लेकिन ये पंजीकरण प्रक्रिया अस्थायी रूप से बंद की गई है। ये आगे कब खुलेगी इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा गया है। इतना जरूर कहा गया कि हालात सामान्य होने पर पंजीकरण प्रक्रिया को लेकर फिर से निर्णय लिया जाएगा। और आपको बता दें कि 28 जून को श्री अमरनाथ यात्रा जो शुरू होनी थी, और देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु श्री बाबा बर्फानी अमरनाथ के दर्शन करने के लिए जम्मू कश्मीर आते हैं। ऐसे में जहां पर लखनपुर जो कि इस समय बिल्कुल पैक कर दिया गया है, बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति को बिना टेस्ट लखनपुर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। अगर अमूमन बात करें कि सामान्य नागरिक की बात करें, तो अगर वो पंजाब से जम्मू आता है, चाहे अपने वाहन से आता है, चाहे किसी व्हीकल से भी आता है, तो उसको वहां पर अपना कोविड टेस्ट करवाने में ही करीब 5 घंटे की प्रक्रिया जो है लग रही है। यानी काफ़ी परेशानीदायक प्रक्रिया लखनपुर में इस समय चल रही है। जो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते उनके लिए तो समस्या और भी विकट है। उन्हें भी लखनपुर में घंटों रुकना पड़ रहा है, उन्हें क्योंकि जानकारी नहीं उन्हें क्या करना है क्या नहीं। उन्हें मात्र अपना कोविड टेस्ट करवाने के लिए ही घंटों लाइन में खड़े होना पड़ रहा है। इसी पर अब बात करें तो जैसे अमरनाथ यात्रा से भी जुड़ी हुई ये बात है कि अगर बाहर से अमरनाथ यात्री आता तो उसको भी कोविड-19 टेस्ट जो है वो नेगेटिव दिखाना पड़ता, तो तभी उसे जम्मू कश्मीर में प्रवेश मिलता, तो आगे वो यात्रा पे जा पाता। लेकिन अब फिलहाल जो है पंजीकरण प्रक्रिया को ही फिलहाल स्थगित किया गया है।
अभी कोई नया पंजीकरण नहीं होगा। जो अब तक पंजीकरण हो चुका है वो लोग यात्रा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस पर भी अभी संक्षेप बना हुआ है, क्योंकि हालात देश में ऐसे बन रहे हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर में हालात उतने नहीं बिगड़े हैं जितने कि बाहरी राज्यों में बिगड़े हुए हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा यहाँ पर हालातों को संभालने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और हर संभव प्रयास में प्रशासन जुटा हुआ है कि जम्मू कश्मीर में हालात और जो है विकराल रूप ना लें। ऐसे में उन्हें जो भी तरीका इस कोविड को रोकने में जो भी तरीका वो उन्हें सही लग रहा है वो उसे अपनाया जा रहा है। अब जैसे कि अमरनाथ यात्रा का पंजीकरण जो है वो आज स्थगित कर दिया गया है। अब किसी का नया पंजीकरण नहीं होगा और ना ही इसे लेकर कोई नई तिथि अब CBSE एफिलिएटेड KLM इंटरनेशनल स्कूल पठानकोट 1st से 12th तक के एडमिशन शुरू। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल पैकेज का सुनहरी मौका। KLM इंटरनेशनल स्कूल पठानकोट, मोबाइल नंबर 9216504779। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।